राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के पहले एक बार राजनीतिक सरगर्मी फिर से तेज हो गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजस्थान और महाराष्ट्र में सरकार गिराने का फिर से खेल शुरू होने की बात कही है। अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए सचिन पायलट पर भी निशाना साधा। माना जा रहा है कि राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ऐसे में बिना नाम लिए सचिन पायलट पर हमले के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसी खबर से जुड़ी हुई जयपुर से ध्वजारिया की एक रिपोर्ट देखिए। एक तरफ तृणमूल सरकार जब अपने पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को मनाने पे लगी है, दूसरी ओर उसी समय राज्य के एक और हैवीवेट मंत्री राजीव बनर्जी एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति गरमा रही है। और ये जो राजनीति में गर्माहट आई है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक वर्चुअल कार्यक्रम के तहत ये बात कही थी कि कांग्रेस में जो भूचाल आया था, राजस्थान की राजनीति में जो 5 महीने पहले भूचाल आया, तो बागी विधायक जो कांग्रेस के थे, कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, जो कि गृह मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री, उनसे उनकी मुलाकात थी। 1 घंटे ये मुलाकात की बात जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि राजस्थान की सरकार गिराने में भाजपा का पूरी तरीके से हाथ है। और ये जो मीटिंग 1 घंटे की जो मीटिंग हुई थी, ये इस बात का संकेत है कि राजस्थान की राजनीति गिराने के लिए भाजपा किस तरीके से तत्पर थी। तो उन्होंने साफ तौर पर यह खुलासा करते हुए एक बड़ी चेतावनी भी दे डाली है कि राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आगे भी आ सकता है। और उसके पीछे जो कारण बताया उन्होंने, तो भाजपा के बड़े नेता जो कि केंद्रीय स्तर पर जो राजस्थान की राजनीति गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन पर आरोप उन्होंने सीधे सीधे लगाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनके आरोपों के बाद में किस तरीके से भाजपा की तरफ से जवाब आता है। सहयोगी गिरीश के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज, जयपुर। एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति गरमा रही है। और ये जो राजनीति में और इसी जानकारी पर अब लाइव जुड़ रहे हैं ध्वज आर्य, जिनकी आपने रिपोर्ट देखी। ध्वज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत ने एक बार फिर सीरीज चालू कर दी है और इंडिकेट कर रहे हैं कि कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, विशेष तौर पर केंद्र सरकार द्वारा, कि एक बार फिर से राजस्थान की सरकार गिर जाए। लेकिन ये सचिन पायलट पर ज्यादा निशाना है या फिर अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी पर? देखिए, निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है, जिस तरीके से कल जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि 5 महीने पहले जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, जहां पर उस घटनाक्रम के दौरान 34 दिनों तक जो विधायकों की बाड़ाबंदी की गई और जो बाकी विधायक थे, वो सभी के सभी जो बागी विधायक थे, वो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह हैं, उनसे मुलाकात उन्होंने की थी। और उसके साथ साथ में उस मीटिंग में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। और उसके बाद में जो बागी विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है, जब ये सारा मामला जब जो है कांग्रेस पार्टी का जब सुलझ गया, उसके बाद में उन्होंने बताया कि कुछ विधायकों ने उन्हें बताया है कि जो ये मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो है राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान की सरकार गिराने की पूरी कवायद जारी है। 5 राज्यों की सरकार उन्होंने गिरा दी है। तो इस तरीके का बयान और जो भाजपा पे जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये पूरी तरीके से एक बड़ा खुलासा जो है माना जा सकता है। उसके साथ साथ में कुछ ही जो कि ये माना जा रहा था कि जो कि जनवरी में जो कैबिनेट का विस्तार होना है, उससे पहले मुख्यमंत्री का ये बयान, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि सचिन पायलट पर भी उन्होंने जो निशाना साधा है। उनके इस बयान के बाद में जो राजस्थान की राजनीति है वो पूरी तरीके से गर्मा गई है। और उसके साथ साथ में राजस्थान की राजनीति में जो भूचाल आया है, तो भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार और हैदराबाद की जो भाजपा की जीत है, उससे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो है बौखला गई है और इस तरीके की बयानबाजी करके जो भाजपा पे आरोप लगा रही है। और वहीं राजेंद्र राठौड़ जो कि उपनेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा है कि गहलोत की जरूरत दिल्ली में है, आलाकमान दिल्ली बुला रहा है उन्हें। तो जो 2 साल का उनका कार्यकाल है, 2 साल का कार्यकाल जो है पूरी तरीके से संभला नहीं है और इस तरीके से वो दिल्ली जाना चाहिए उन्हें और इस तरीके की बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए। तो गहलोत ने साफ तौर पर यह इशारा किया है और इससे जो खुलासा और या यूं कहें कि इस बयान से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजस्थान की जो राजनीति है उसमें दोबारा से सियासी संकट की बात उन्होंने आशंका जताई है। इस तरीके की बात हो सकती है। जी
ध्वज, मेरा अगला प्रश्न उससे जुड़ा हुआ होगा नंबर्स को लेकर, जो कि हम दर्शकों को नीचे दिखा भी रहे हैं जानकारी के तौर पर। हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। कुल 200 सीटें हैं, कांग्रेस के पास में 120 है, बीजेपी के पास में केवल 75 है। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार को ऐसा लग भी क्यों रहा है कि सरकार गिर भी सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं जो गहलोत खेमे के जो अगर बात की जाए विधायकों की, तो उनका नंबर ऑफ काउंट 101 के ऊपर जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से ऐसी स्थिति ना आए किसी विधायक को तोड़ लिया जाए, तो इसके लिए पूरी वो नजर बनाए हुए हैं। और जब 34 दिन तक जब ये पूरी तरीके से विधायकों ने जब उनके साथ में बाड़ाबंदी में साथ दिया, तो विधायकों को भी उम्मीद थी कि इसका रिवॉर्ड उन्हें मिलेगा और कैबिनेट का जो विस्तार होगा, कहीं ना कहीं विधायकों को ये उम्मीद जो है पूरी तरीके से जो है लग रही थी। और उसके साथ साथ में इससे पहले उन्होंने जो सचिन पायलट गुट के जो बागी विधायक थे, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उन बागी विधायकों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जब ये मीटिंग चल रही थी और जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें अजय माकन भी खुद मौजूद थे, तो उनके सामने उन्होंने ये बात कही है। और उसके बाद में उन्होंने जब इतना बड़ा इशारा किया है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट गुट के जो बागी विधायक हैं, उन्हें कोई भी पद नहीं मिलेगा। और ये जो इशारा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ काउंट की बात जैसे कि आपने कहा है, नंबर ऑफ काउंट पूरी तरीके से जो है गहलोत खेमे में पूरी तरीके से उनके जो विधायक हैं और उसके साथ साथ में जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भी उनके साथ हैं, तो सरकार गिरने की बात कहीं नहीं कही जा सकती। और उससे पहले कई बार ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ये सरकार बचाई है, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सहयोग से सरकार बची है। और ये इस तरीके के आरोप हैं, कई लोग लगा चुके हैं, खुद हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के नेता हैं, उन्होंने भी इस तरीके के आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की बात है वो कहीं नहीं गिरने जाने वाली, क्योंकि जो नंबर ऑफ काउंट है वो पूरा है गहलोत के पास में जी। और उसके साथ साथ में उन्होंने एक इशारा इस बात से जरूर कर दिया है कि गहलोत खेमे के जो विधायक है उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, राजनीतिक नियुक्तियों में कुछ मिलेगा, कैबिनेट विस्तार मिलेगा। इशारा कैबिनेट एक्सपेंशन के पहले अशोक गहलोत ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दे दिया है, ताकि आगे जो भी रिवोल्ट हो, जो भी रसाकसी हो, उसे पहले से ही कंट्रोल किया जा सके। ध्वज, बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करते हैं।